हेलो राम राम भाइयों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी आईसीटी स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल लाइक बिगिनर लेवल से, तो आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने भी अपनी आईसीटी की जर्नी लाइक काफ़ी समय पहले स्टार्ट की थी और मैंने लगभग सारे वीडियोस देखे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, और अदर यूट्यूब के कौन से ऐसे चैनल हैं जिनको आप देख के आईसीटी समझ सकते हो, और मेरी तरफ से कुछ टिप्स और मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इंट्रो लाइक आईसीटी क्या है। लाइक कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि आईसीटी अच्छा है या एसएमसी अच्छा है। जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं तो आप ये चीज़ जान लीजिए, उन लोगों को आईसीटी के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं है, क्योंकि आईसीटी और एसएमसी कुछ डिफरेंट नहीं है। एक बंदा है माइकल जी हडल्स्टन जो कि यूएस का रहने वाला है, और उसने अपने जो यूट्यूब का नाम रखा है, यूट्यूब चैनल का, इंस्टा चैनल, मतलब इंस्टा शायद नहीं है उसका, तो जो उसने नाम रखा है उस चैनल का नाम है द इनर सर्कल ट्रेडर, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईसीटी बोलते हैं। ठीक है, और उसने जो कोर्स बनाया है अपना, जो लोगों को पढ़ाता है, उसका नाम है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी महंगा कोर्स है कह सकते हैं। आई थिंक $200 पर मंथ उसका सब्सक्रिप्शन फीस रहती थी और 1 साल का ये कोर्स रहता था। अब तो खैर उसने काफ़ी कुछ यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया है, तो आप वो देख सकते हो। तो आप भी समझ गए ना कि आईसीटी और एसएमसी क्या है। ये डिफरेंट नहीं है, एक ही चीज़ है। और आईसीटी के अकॉर्डिंग ना जो प्राइस है वो एल्गोरिथमिकली फ्लक्चुएट करता है, इसमें कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं होता है, ये सारा एल्गोरिथम का खेल है। और अगर आप इस फील्ड में थोड़ी मेहनत करते हैं ना, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप भी ये चीज़ फील कर पाएंगे कि ये एक्चुअल में एल्गोरिथम ही है। ठीक है, तो अपन को आईसीटी क्यों पढ़ना चाहिए, सेकंड पॉइंट आता है अपना ये। देखो, अपन को आईसीटी से पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने भी अपनी जर्नी रिटेल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट की थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आरएसआई, सब इंडिकेटर वगैरह जो होते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बट उसमें ना एक क्लियरिटी नहीं थी। क्या जैसे मैंने ईएमए क्रॉसओवर पे ट्रेड ले लिया और फिर ये जा रहा है ऊपर, लेकिन फिर अपोजिट डायरेक्शन में आके मेरा एसएल ले गया, लेकिन उसका मुझे रीज़न पता नहीं चलता था कि ये मेरा एसएल हुआ तो हुआ क्यों है। तो आईसीटी ना लाइक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो चीज़ें समझना चाहते हैं, जो इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहते हैं, लाइक जो अच्छे डेटा बनना चाहते हैं, उनके लिए आईसीटी लाइक बहुत कारगर है। जो लोग ये बोलते हैं कि आईसीटी बेकार है, कुछ नहीं होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज गुड, नहीं। देखो, आप प्रॉफिटेबल किसी भी चीज़ से हो सकते हो, लेकिन जो मार्केट को देखने का और समझने का नज़रिया है ना, जो आईसीटी ने बदला है, मैं बता लाइक दिस इज गेम चेंजर एक्चुअली। तो आपको इसलिए आईसीटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप प्राइस को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि ये अभी इस जगह पे टैप किया है, हमारे बाइस अप हैं, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा सकता है। अपन को बहुत लंबे लंबे टारगेट देता है। प्लस अगर आप प्राइस को समझ पाते हैं ना, तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने लाइक बहुत समय दिया है, मैंने एक दिन में 20-20, 25-25 वीडियो देखे हैं आईसीटी के, 15-15 घंटा वीडियो देखा है मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट देखी हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आईसीटी, तो अपन जाएंगे इस चैनल, ये अपना आईसीटी का चैनल है। अब इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो शायद इसके 6 या 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे। ठीक है, इसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको मैं बताऊंगा 2 लोगों के लिए अप्रोच। एक तो जो बिल्कुल बिगनर है, जिसने बिल्कुल कभी ट्रेडिंग की नहीं है, जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसको कौन कौन सी एक्स्ट्रा सीरीज और प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले मैं बता देता हूँ कंप्लीट बिगनर। अगर आप आ रहे हो कंप्लीट बिगनिंग, लाइक आपकी जस्ट एंटरिंग ही है इस फील्ड में, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखनी चाहिए ये वाली प्लेलिस्ट, इफ आई कुड गो बैक एंड टेल माई सेल्फ व्हाट आई नो। तो इसमें उसने कुछ टेक्निकल बताए हैं, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट बताए हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टार्ट करते वक्त। कि ग्रीड नहीं होना है, अपन मिलीनियर नहीं बन सकते हैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग से, इट विल टेक टाइम, ऐसी चीज़ें आईसीटी ने काफ़ी अच्छे से बताई हैं। तो आप ये देख सकते हो फर्स्ट। उसके बाद सेकंड देख सकते हो ट्रेड प्लान डेवलपमेंट वगैरह, ये वाली सीरीज। तो इसमें भी उसने बताया है कि हम लोगों का क्या क्या प्लान रहना चाहिए, थोड़े बहुत टेक्निकल भी बताए हैं उसने इसमें। और लाइक
अच्छी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो ये आपकी साइकोलॉजी को सुधारने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। ठीक है, ये 2 हो गई। थर्ड होगी आपकी हाँ, ये थर्ड अपनी ये रहेगी, व्हाट एवरी न्यू एंड एस्पायरिंग फॉरेक्स ट्रेडर शुड नो। ये वाली सीरीज वेंट सीरीज के नाम से जानी जाती है। इसमें उसने कुछ मनी मैनेजमेंट के बारे में बताए हैं कि आप कैसे कंपाउंड कर सकते हो अपनी मनी को। दूसरी कि अगर आप डिप्रेशन में गूंज रहे हो, ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, फियर लॉस, उसके बारे में बताया है। ये मार्केट मेकर मॉडल है, तो इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। उसके बाद आप ये देख सकते हो एक बार एंड सीरीज का मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट में ही देखनी है, ये आप बीच में भी देख सकते हो। लाइक चारों ये साइकोलॉजी और बिगनर के पर्सपेक्टिव से बनाई गई हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग जानते हैं प्लस बिगनर। अब अगर आपने ये सब सीरीज देख ली तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो अब आप आते हो इस पे मार्केट मेकर प्राइमर कोर्स। ये सीरीज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इट इज़ लाइक ABC ऑफ किसी लैंग्वेज की जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उसकी लैंग्वेज की तरह है। आपने कई लोगों ने सुना होगा कि लोन बायस और स्ट्रेटजीज रहती हैं, रिस्क मैनेजमेंट और कई सारी लाइक चीज़ें इस सीरीज से स्टार्ट होता है। तो आप ये देख सकते हो मार्केट मेकर मॉडल। इसमें मार्केट मेकर मॉडल के बारे में बताया है, ये सारी किस जोन की स्ट्रेटजी हैं, उनका टाइमिंग, कौन कौन से पेयर आपको ध्यान रखने चाहिए, क्या क्या करना है। ये टाइम एंड प्राइस सीरीज बताई है कि प्राइस एक्चुअली फॉरेक्स रियल है कि ये टाइम एक स्पेसिफिक टाइम पे ही मूव करता है। आप देखोगे कि हर वक्त ये एक्टिव नहीं रहता है। AMD आपने सुना होगा, पावर ऑफ 3 ये रहा, एशियन रेंज, जूडा स्विंग आपने सुना होगा, डेली बाइस की स्विंग पॉइंट। ये लाइक 24 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, आप ये देख सकते हो। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन 24 वीडियो में ही केवल, अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हो तो। इसके बाद सेकंड रहेगी मार्केट मेकर फॉरेक्स सीरीज। सेकंड सीरीज अपनी ये रहेगी, इसमें उसका थोड़ा बहुत एक्सटेंशन है प्लस कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। इसके बाद आप देख सकते हो OTE पैटर्न रिकॉग्निशन सीरीज। इसमें क्या रहता है ना, ICT का एक लाइक सिर्फ तो हम सभी लोग जानते हैं फिबोनाची का यूज़ करना। तो इसमें ICT ने अपने स्पेशल लेवल दिए हैं कि इस लेवल से मार्केट मूव करता है, जो कि डिस्काउंट में 0.62, 0.71, 0.79 के आसपास लेवल रहता है। तो अगर आपको यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो ये सीरीज उसने बनाई है ताकि आप अपनी आई ट्रेन कर सको। ये लाइक टेप रीडिंग के लिए है सीरीज, तो ये आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी है। आपको लाइक ऐसा होता है ना अपने साथ, अगर हम कोई चीज़ बार बार देखते हैं तो एक समय बाद उस चीज़ से हम यूज्ड हो जाते हैं, वो चीज़ हमें नॉर्मल लगने लगती है। तो ये सीरीज वही काम करेगी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो स्काउट स्नाइपर। हाँ, ये रहा, ये स्काउट स्नाइपर, ये काफ़ी पुरानी सीरीज़ है। ये भी काफ़ी हद तक लाइक काफ़ी कॉन्सेप्ट बताती है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मैंने काफ़ी समय पहले देखा था। लेकिन अगर आप देखोगे तो सारे रेड हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने सारे वीडियो देख रखे हैं इसको, लाइक देखे हुए मुझे 6-7 महीना हो गया है। लेकिन इसमें भी लाइक ये बहुत पुरानी सीरीज है, ये 6-7 साल पहले उसने डाली थी आई थिंक। और इसमें काफ़ी बड़ी है, और इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ टेक्निकली बताए गए हैं, मुझे एक्चुअली याद नहीं है अभी। उसके बाद आप देख सकते हो, हाँ, ये अगर आप ये सब सीरीज कंप्लीट कर लेते, स्कैल्पिंग के लिए एक और थी। हाँ, ये स्कैल्पिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो ये स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हो कि अपन को क्या क्या टाइम फ्रेम यूज़ करना है, लाइक अपन कैसे स्कैल्पर कोड बन सकते हैं, कितनी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कितने पिप्स हमें डेली लेने हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है हार्ट ऑफ ICT। अब आपको स्टार्ट करना है 2016 मेंटरशिप। कई लोग 2022 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2022 से वो स्टार्ट कर सकते हैं जो कि थोड़ा बहुत बेसिक ICT जानते हैं कि ऑर्डर फ्लो वगैरह क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप क्या रहती है, क्या POI रहते हैं, कौन से ब्लॉक कब यूज़ होते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट, एवरीथिंग जब तुम्हें आती है तब आप ये 2022 से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो मैं एक बिगिनर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो आपको स्टार्ट करना है 2016, और मैंने भी ऐसे ही देखी थी, स्टार्ट की थी मतलब। तो पहले मैं
आपको थोड़े थोड़े वो टर्म्स बताए जाएंगे कि जो कि आगे यूज़ होने वाले हैं। प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, एफवीजी ये क्या, फेयर वैल्यूएशन, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी रेट, ये सब चीज़ों के बारे में बताया है ICT ने, ठीक है। और सेकंड वाली, अब आते हैं सेकंड वाले में, इसमें शायद मनी मैनेजमेंट के बारे में पूरा बताया हुआ है। मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी, हाँ ये देखो पूरा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के लिए सीरीज है। ये जो पर मंथ दिख रहा है ना, इसका चार्ज रहता था $200 पर मंथ, ये 8 वीडियोस के लिए, और लोग पे करते थे। तो ये ऐसा मत समझना कि फ्री में कंटेंट है उसकी वैल्यू नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ये फास्ट ब्रेकआउट्स, फ्लैग पैटर्न कैसे लाइक इंस्टीट्यूशनल के लिए एक हंटिंग पॉइंट रहता है, तो रिटेल कॉन्सेप्ट को यूज़ हमें क्यों नहीं करना है, ये सब चीज़ों का इसमें बताया गया है, ठीक है। और थर्ड में ये थोड़ा पैटर्न वगैरह के बारे में बताया है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे ट्रीट करना है, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, ऑर्डर फ्लो क्या रहता है, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। थर्ड के बाद आप आओगे फोर्थ में। ये फोर्थ में ये सारे POIs बताए गए हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन, रिक्लेम, प्रपल्सन, वैक्यूम ब्लॉक वगैरह, लिक्विडिटी बॉडी, सब चीज़ें बताई गई। ये तो ऐसा मान लो यही चीज़ें हैं जो आपकी एंट्री बनाती हैं। ये POI का मतलब क्या रहता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से आप एंट्री दे सकते हो, ठीक है। तो एक ये हो गया, 4 हो गई। अब 5 से शायद मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ये 5वां ये डेटा रेंज क्या रहता है कि मार्केट एक साइकिल में मूव करता है, 3 महीने बाद अपनी साइकिल चेंज करता है। तो ये इसमें ICT ने समझाया है। ओपन फ्लोट, ये सब चीज़ें उसी के लिए हैं। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है कि अगर एक करेंसी का इंटरेस्ट बहुत कम है और एक का ज़्यादा है, तो आप उन दोनों का वो कंबाइन करके ट्रेड लोगे लाइक लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें ये सब बताया गया है। सीजनल टेंडेंसीज क्या रहती हैं, मनी मैनेजमेंट, हाई टाइम फ्रेम, PD एरियाज क्या रहते हैं, ये सब बताया है 5वें में। और 6 से ट्रेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ये पूरी जो प्लेलिस्ट है ये है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन कौन से POI कहाँ देखने हैं, किस टाइम फ्रेम पे देखने हैं, आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए, कंसोलिडेशन कैसे ट्रेड करेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे करेंगे। तो उसके बाद लास्ट में ICT अपने कुछ सेटअप्स दिखाता है, $1 मिलियन स्विंग सेटअप ICT ने दिखाए हैं अपने, ठीक है। तो ये 6 प्लेलिस्ट हो गई। उसके बाद 7th में अगर आएंगे तो ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो सेम जैसे वो वाली थी 6, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए हो गई एक, और ऐसा है ICT ने एक बनाई है पूरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक बनाई है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, एक बनाई है इंट्राडे के लिए, और एक बनाई है कमोडिटी के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सेम की अपन को कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, सिक्योरिटी देखनी है, मार्केट एनालिसिस कैसा करना है, वन शॉट वन किल क्या रहता है कि आप एक वीक में एक ट्रेड पकड़ोगे जो कि हमें गोल्ड में 100 से 200 300 पॉइंट तक की जाती है। तो इसमें अपनी वीकली प्रोफाइल क्या होती है कि मंडे और ट्यूसडे में लो बनाएगा तो वेडनेसडे और थर्सडे ऊपर जाएगा, देन फ्राइडे अगेन नीचे आएगा। ये सब चीज़ें बताई हैं कि इसके क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये हो गई अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। 8वां मंथ होगा इंट्राडे के लिए, आई थिंक हाँ डे ट्रेडिंग के लिए ये हो गया। इंट्राडे की आपको सेम वही चीज़ें हैं कि क्या क्या देखना है आपको, डेली रेंज देखना है, सेंट्रल बैंक CBDR आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है ये है उसकी। फिर लास्ट में कुछ ट्रेडिंग के सेटअप बताए होंगे, यही है। 8वां आप देख सकते हो। 9 शायद कमोडिटी के लिए होगा। हाँ ये तो कमोडिटी के लिए तो नहीं है, हाँ सॉरी 10 कमोडिटी के लिए होगा। ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि सेंटिमेंट इफेक्ट क्या होते हैं, स्विंग नंबर की मतलब जो साइकोलॉजिकल नंबर आप सुनते होगे ना 3500 3600 की, इनको कैसे ट्रेड करना है, कि अगर आपको 20 पिप्स लेने हैं तो आप क्या सेटअप फॉलो कर सकते हो डेली के लिए। अब फिर इसमें रहता है कि कंसोलिडेशन कैसे ट्रेंड करना है, अपन को रिवर्सल कैसे प्ले करने हैं, अपन को ब्रेड एंड बटर, फिर उसने अपने कुछ सेटअप बताए हैं। तो ये हो गया 9 मंथ। अपना 10th मंथ होगा कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। हाँ कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर एक रिपोर्ट रहती है जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल की बाइंग और सेलिंग पता चलती है जिससे हमें, तो ये आप देख सकते हो अगर आप बनना चाहते हो। खैर मैंने तो ये पूरी नहीं देखी है, 1-2 वीडियो देखे थे मैंने, छोड़ दिए थे क्योंकि अभी कमोडिटी करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं, बॉन्ड ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आपको फ्यूचर करनी है तो आप ये कुछ वीडियोस देख सकते हो। मैं देखूँगा, मतलब अभी नहीं देखी है मैंने, लेकिन मुझे देखनी है। उसके बाद मंथ 11 में होगा मेगा डेट्स होंगी आई थिंक।
हाँ, ये है मेगा ट्रेड्स की। आप स्टॉक में ट्रेड करने चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। कमोडिटी कमोडिटी मेगा ट्रेड, करेंसी मेगा ट्रेड, ये मैंने देख रखे हैं। उसके बाद टॉप डाउन एनालिसिस होगा लास्ट वीडियो में। ये टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है कि अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आप कैसे शिफ्ट हो सकते हो, ये इसमें बताएंगे 2017 में। ठीक है, आप ये सब कंप्लीट करने के बाद अब जंप कर सकते हो 2022 मेंटरशिप पे। देखो क्या है ना, ये पूरी थ्योरी हो गई हमारी। 2016-17 मेंटरशिप है ना, ये पूरी एक तरह से थ्योरी हो गई। अब इसका जो समराइज वर्जन होता है ना कि प्रैक्टिकल वर्जन, तो ये 2022 मेंटरशिप में आपको मिलेगा कि उसको प्रैक्टिकल में यूज़ कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिकल में यूज़ करना है। तो ये आपने अगर देखा होगा कि जो कोई भी जितना भी ऐसे ट्रेडर है, हर कोई 2022 मेंटरशिप यूज़ करता है। 90% मैंने देखा है, वो कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते हैं। काफ़ी हद तक मैं भी इसकी चीज़ें यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो समझ लो, लाइक देखना ही नहीं है, समझना भी है इसको। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप अदर यूट्यूबर की वीडियोस देख सकते हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक भी कंप्लीट किया है। मुझे स्टार्ट करनी है चार्टर्ड कंटेंट सीरीज़। अब मैं ये स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। ये देखूंगा, उसके बाद 23 मिनट से देखूंगा, 24 मिनट से देखूंगा। एक्चुअली मुझे देखने में मज़ा आता है। उसकी जो बातें हैं लोगों को बोरिंग लगती हैं नो डाउट, लेकिन मुझे पसंद है उसको सुनना। ऐसे मान लो मुझे एडिक्शन हो गया है इस ICT को सुनने के लिए। उसके अलावा इसके काफ़ी ट्विटर स्पेस रहते हैं और मतलब साइकोलॉजी के वीडियोस बहुत हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे मान लो ट्रेडिंग में दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको अपनी जर्नी दिखाता हूँ कि मैंने ICT में कैसे पढ़ा, क्या मतलब कितना पढ़ा मैंने, मेरे नोट्स वगैरह, टिप्स। मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी इस कॉपी से, इस एक्सेल रजिस्टर से। तो स्टार्टिंग मेरी हुई थी इस कोड से, देख सकते हो आप। इसके बाद जैसे कि सभी रिटेल कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग पढ़ते हैं, तो मेरी भी शुरुआत कहीं उन्हीं कॉन्सेप्ट से हुई है। ये देखो सब मोरोबूजो, कैंडल, वेरियस हैमर पैटर्न। स्टार्टिंग में मैंने भी यही सब सीखा था, ये कुछ बेसिक्स आ गए। फिर मुझे पता चलता है ICT के बारे में, क्योंकि इंटरनेट पे इसकी बहुत चर्चा रहती थी। फिर मेरी लाइक स्टार्टिंग ही ICT से हुई थी। एक्चुअली थोड़ा बहुत मैंने रिटेल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिर मैंने ICT स्टार्ट कर दिया। ये अपनी मार्केट मेकर सीरीज़ है, प्राइमर कोर्स, तो ये पूरी पढ़ी हुई है। आप देखोगे तो 16 लेक्चर, पूरे 23-24 लेक्चर होंगे इसके। और इसके बाद फिर ये दूसरे यूट्यूबर्स के स्टार्ट हो जाते हैं वीडियो। तो ये अदर यूट्यूबर्स के जो मैं एक्स्ट्रा यूट्यूब से देखता था, उनके कुछ वीडियोस वगैरह हैं इसमें। तो ये पूरा उनसे भरा हुआ है। तो मेरी क्या आदत रहती है ना, मैं जब जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद एक पेज छोड़ देता हूँ। तो जिससे क्या होता है, कुछ बाद में अगर मुझे याद आता है या कुछ और समझ में आता है तो मैं यहाँ लिखना उसी प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ये उसके लिए है। तो अपनी ये पूरी इतनी बड़ी ख़त्म होती है, इतनी मोटी। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाती है ये सिर्फ प्रॉपर ICT के लिए ही है ज़्यादातर। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं मार्केट मेकर सीरीज़। उसमें क्या था, मार्केट मेकर प्राइमर कोर्स था, इसमें मार्केट मेकर सीरीज़ थी। इसमें भी कुछ एक कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये पूरी मार्केट मेकर सीरीज़ रही। इसके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है OTE पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सीरीज़। ये तो 1-2 पेज की थी बस। उसके बाद अपना आएगा स्काउट स्नाइपर सीरीज़ होगी, हाँ, मास्टरिंग हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग, ये एक है। इसके बाद अब स्टार्ट होगी स्काउट स्नाइपर। हाँ, ये थोड़ी बड़ी सीरीज़ है, ये इसको ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि इसकी वीडियो बहुत बड़े बड़े थे। अब इसके बाद आता है हार्ट ऑफ ICT, जो कि है क्या बोलते हैं उसको, कोर कंटेंट। तो ये अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना कोर कंटेंट। कहाँ गया यार, हाँ, ये स्टार्ट होता है कोर कंटेंट मंथ 1। तो ये पढ़ते पढ़ते साला ये 12 मंथ है, मंथ 2 ये यहाँ है। ऐसे आप पढ़ते मोड चेंज करते चले जाएंगे, कई सारे पेज, कैपिटा वगैरह। ये देखो, ये भी देखो पूरी भरी हुई है। स्विंग वाले चैप्टर पे आ गए अपन, ये उस पे है। मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, बहुत पेज हैं। ये वन शॉट वन किल देख रहे हो आप, ये मंथ 8 पे आ गए अपन। पढ़ते पढ़ते ऐसे ही मतलब करते चले जाओगे, पूरा देखो पूरा मंथ 12 तक पूरा मिलेगा आपको। अगर देखोगे आप तो पूरा मंथ 12 तक पढ़ा हुआ है मेरा। ठीक है, इसके बाद अगर पीछे आते हैं तो पीछे आपने 2022 मॉडल सुना होगा। तो ये अपना 2022 मॉडल है।
2022, जिसमें जैसे ये जो नंबर डले हैं ना, ये पर चैप्टर का नंबर है, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें आ चुकी थी तो मुझे सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये वो हो गया। और इसमें कुछ अदर मैं देखता था यूट्यूब पे, तो वो लिखता रहता था। ठीक है, उसके बाद पीछे जैसे कुछ आईसीटी के वो रहते हैं, ये कुछ यूट्यूबर्स के पड़े हुए हैं, और कुछ आईसीटी के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके मैंने पॉडकास्ट लिखे हुए हैं। देखो पलादीन, अगर आप सुने हो नाम तो, उमर, ये सब देखो, डेली वाइज रिपोर्ट वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, एक ये है जिसमें मैं कुछ लैब वगैरह लिखता रहता था, एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलती थी लैब में, ऐसा मतलब उस व्यू से नहीं देखता था कि ट्रेड लेने के व्यू से, मैं सीखने के व्यू से देखता था। ठीक है, तो ये उसकी है। उसके बाद ये अपना मैं ये बैक टेस्टिंग करता था, तो ये इसकी नोटबुक है जिसमें मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है। जैसे ये पूरी कैंडल पकड़ने के लिए एशियन होगा, इसमें लंदन होगा, सब होगा, क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये उसका पूरा लिखा हुआ है, लिखा जोखा है। ये मैंने बुक पढ़ी थी, इन्वेस्ट इन यू, की इन्वेस्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए, छोटी सी है, ज़रोदा की है ये शायद, हाँ ज़रोदा की ये। हाँ अरे हाँ, जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, तो ये मेरी कोडिंग की नोटबुक इसमें आ गई। ये भी पूरी बैक टेस्टिंग की होगी, देखो पूरा बैक टेस्टिंग की हुई है। इसमें मैंने डेली प्रेडिक्शन करता था, मतलब कल क्या हो सकता है, कल नहीं हो सकता है, सही गलत देखो हो जाता था, ये मैं पूरा लिखता था। ठीक है, उसके बाद ये वैसा है कि आईसीटी की जो अलग प्लेलिस्ट होती हैं वो मैं देखा करता था, जैसे आई कुड गो बैक वाली ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये मतलब, और कुछ इंटरव्यू वगैरह रहते हैं कुछ, ये देखो आईसीटी जो ट्रेडर्स हैं उनके मैंने इंटरव्यू देखे हुए हैं, उसको मैं लिखता रहता हूँ। ठीक है, ये कुछ आईसीटी का एक मनी मैनेजमेंट का वो था, वो मैंने लिखा हुआ है पूरा कि क्या क्या प्रोफाइल रहनी चाहिए, इवन फोटो कॉपी निकलवा ली हैं। ये भी मेरी सर बैक टेस्टिंग की कॉपी है। जैसे मैं इंटर आई टी खेलने गया था ना स्पोर्ट मीट, तो उसकी मुझे ये नोटबुक मिली थी, मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ ना, तो ये भी देखो सब सेम बैक टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, और ये आ जाता है मेरा हार्ट। इसमें जैसे मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है जैसे, तो मैं वो लिख देता हूँ, फिर उसको मैं बाद में टेस्ट करता हूँ जब टाइम मिल जाता है। तो ये उसकी है पूरी, देखो भरा हुआ है पूरा। और इसमें मैं दूसरी चीज़ में कुछ लोगों की लाइव वगैरह देखता था जिससे मैं सीखने की कोशिश करता था, तो ये लाइव लिखी हुई हैं। ठीक है, ये पूरा ये भी भरी हुई है ज़्यादातर। उसके बाद ये तो नहीं, ये तो ऐसी है। ये उसके अलावा ये बुक पढ़नी है, मतलब इतनी मेहनत कर रखी है मैंने आईसीटी को सीखने के लिए। और इस 2026 में मैंने एक ये डायरी ली है जिसमें जैसे मैं जो ट्रेड लेता हूँ डेली का लिखता हूँ कि क्या ट्रेड ली है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, ये उसके लिए है। तो आप भी ऐसा एक नोटबुक ले। हाँ, टिप्स ये देना चाहूँगा, देखो फर्स्ट टिप ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ो लिखते जरूर जाना, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ मैराथन है कि आपको अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। जैसे मैराथन में नहीं होता है, अगर आप स्टार्टिंग में बहुत तेज भागे तो लास्ट तक आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वो रहती है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो उसमें आपको क्या करना है, एक सेम पेस मेंटेन करना है, जो कि लाइक स्टार्टिंग से हमको स्लो भागना है, तो स्लो भागते भागते लास्ट में अपनी स्पीड एकदम तेज करनी है। तो सेम आईसीटी में आपको अभी धीरे धीरे जाना है, एक एक चीज़ समझनी है, उसको चार्ट पे प्रैक्टिकल करना है। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आईसीटी ने बहुत हार्ड इंग्लिश यूज़ कर रखी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब तो ठीक है, जैसे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे जैसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं गूगल पे सर्च करता था उसकी मीनिंग, और कॉपी पे जहाँ उसका रहता था वहाँ लिख लेता था। तो क्या रहता है ना, वो चीज़ें ही बार बार यूज़ करता है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बार बार यूज़ करेगा, तो आपको एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में याद हो जाएगी वो चीज़, तो आपको ये आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कुछ आईसीटी के ये क्या बोलते हैं, हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं जो कि आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। एक है आरजू, आप इसके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एक है टी ट्रेडर ऐसे कुछ है, टी ट्रेड्स, हाँ एक ही ये चैनल है, मैंने भी काफ़ी वीडियो देखे इनके। ठीक है, एक हुआ जेट कैप, ये कुछ चैनल्स हैं जो कि आप देख सकते हो। ये सब आईसीटी के स्टूडेंट्स हैं, देख सकते हो। उसके अलावा भी काफ़ी चैनल हैं, लेकिन मैंने सबसे वीडियो ये 3 लोगों की देख रखे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप भी इन 3 के वीडियो लेक्चर देखिए। फाइनल थॉट्स तो ये है, जैसे यूट्यूब पे देखोगे आप, हिंदी में भी काफ़ी चैनल मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो जिसने चीज़ें बनाई हैं उससे अगर सीखोगे
और जो चीज़ों को यूज़ कर रहा है उससे सीखो तो काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर पड़ता है। तो मेरी क्या अप्रोच रहती थी, मैं पहले आईसीटी को देखता था, ठीक है? उससे समझने की कोशिश करता था। जब चीज़ें नहीं समझ में आती थी तब मैं यूट्यूब पे हिंदी में जो अपने इंडिया के ट्रेडर्स हैं और जो फॉरेन के क्रिएटर्स हैं, तब मैं उनको देखता था। तो उससे ना चीज़ें बिल्कुल पॉलिश हो जाती थी। तो यही मेरी फाइनल टिप रहेगी कि आप ये थोड़ी लॉन्ग जर्नी है। आपको लगेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब 1-2 साल तो लगेगा ही। लेकिन अगर आपने इसमें एक बार महारत हासिल कर ली ना, तो जो ट्रेडर 4-5 साल से ट्रेड कर रहा है ना, उसको आप 1 साल में पीछे छोड़ सकते हो। आप 1 आध साल में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। रियलिटी ये मेरे साथ यही हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो आपको करना ज़रूर है, एक बार ट्राई करके देखो क्या ही जाता है, ठीक है? तो इसके साथ मैं अपना वीडियो वहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको, हाँ, मैं दूसरी चीज़ मैं भी सोच रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है इतने मेहनत के बाद, कि सिंपल लैंग्वेज में मैं भी लोगों को प्राइस समझा सकूँ। मैं रटवाना आया तो क्यों आया, अपन उसको कैसे पकड़ सकते हैं। तो अगर